एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, a straight line through the vertex P of a triangle PQR intersects the side QR at the point S and the circumcircle of triangle PQR at a point T. If S is not the center of the circumcircle, then and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक सर्कल की, और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल अपने पास दिया गया है। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ट्राइंगल अपने पास बन गया है पी क्यू एंड आर, और साथ ही साथ एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, a straight line through vertex P of a triangle PQR intersect the side QR at point S। तो ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट हो गया जो कि P से पास हो रहा था, और गिवन सर्कल को इनफैक्ट QR साइड को T S पर कट कर रहा था, और सर्कल के सर्कमफेरेंस को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था। और कंडीशन ये है कि S सर्कल का सेंटर नहीं है। तो ये अपने पास कुछ एक कंडीशन दी गई थी, तो ये अपने पास T गिवन है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जितने भी लाइन सेगमेंट्स गिवन है सारे के सारे पॉजिटिव दिए गए हैं, और इनफैक्ट कई लाइन सेगमेंट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं पी एस, एस टी, क्यू एस एंड एस आर। तो यहाँ पर सिंपल एक काम ये कर लेते हैं कि पी एस और एस टी इन दो साइड्स को उठाते हैं, पी एस एंड एस टी साइड को, और यहाँ पर कंडीशन यूज कर लेते हैं। अब हुआ है कि ये दोनों ही अपने पास पॉजिटिव क्वांटिटीज गिवन है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा इनके हार्मोनिक मीन से अधिक गिवन होगा। और ये इस वजह से लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए पी एल और मतलब पी एस और एस टी के रिस्पेक्ट में ये रेसिप्रोकल्स का समेशन दिया गया है। तो अगर हम हार्मोनिक मीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस वाले रिजल्ट को इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फिर इस रिजल्ट को इजिली लिखा जा सकता है। तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात की जाए तो ज्योमेट्रिक मीन तो अपने पास यहाँ से बन गया स्क्वायर रूट ऑफ पी एस डॉट एस टी, और ये ग्रेटर देन हो गया हार्मोनिक मीन जो कि मिला 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन पी एस और प्लस 1 अपॉन एस टी। अच्छा, फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि पी एस और एस टी के प्रोडक्ट को क्यू एस और एस आर से रिप्लेस कर लेते हैं। तो अपने पास मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एस डॉट एस आर, और ये ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ डिवाइडेड बाई 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एस टी। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से अल्टीमेटली लिखा जा सकता है 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एस टी ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एस डॉट एस आर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन बी सही हो रहा है। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक काम ये किया कि क्यू एस और एस आर इन दोनों साइड्स को उठाते हैं, और यहाँ पर ए एम जी एम इनइक्वालिटी को यूज कर लेते हैं। तो अब वह है कि क्यू एस प्लस एस आर का जो अरिथमेटिक मीन हुआ दैट इज इनका समेशन डिवाइडेड बाई 2, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से, दैट इज क्यू एस डॉट एस आर। अच्छा, अब क्यू एस प्लस एस आर, तो क्यू एस प्लस एस आर को क्यू आर लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास बन गया क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एस डॉट एस आर। तो अब यहाँ से एक रिजल्टेंट लिखा जा सकता है। तो ये अगर देखा जाए क्यू एस और एस आर, एक काम ही करते हैं इस रिजल्ट का रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। तो जैसे इस रिजल्ट का रेसिप्रोकल लिखा तो यहाँ से अपने पास हुआ ये कि 2 डिवाइडेड बाई क्यू, ये अपने पास हो गया क्यू आर। तो टी मतलब 2 डिवाइडेड बाई क्यू आर विल बी लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एस डॉट एस आर। अब फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास मिल गया 4 डिवाइडेड बाई क्यू आर दैट इज लेस देन 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एस डॉट एस आर। तो अब ये जो अपने पास गिवन था 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एस डॉट एस आर, और ये छोटा था अपने पास 1 अपॉन पी एस प्लस, इनफैक्ट इसको थोड़ा इरेज करके लिख लेते हैं।
तो ये अपने पास ऐसे गिवन था 1/PS प्लस 1/ST। तो अब यहाँ से इन दोनों को साथ में कंपेयर किया जा सकता है और यहाँ से रिजल्टेंट अपने पास मिल गया 4 डिवाइडेड बाई QR विच विल बी लेस देन 1/PS प्लस 1/ST। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस बी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस।